channel presenting to you. So now we are going to discuss about insurance, which I am going to tell you from scratch. ज़ीरो से आपको इंश्योरेंस बताऊंगी. मान लीजिए ह्यूमन लाइफ है. आपको पता है ह्यूमन लाइफ अनसर्टेन है, या कोई भी चीज़ इस दुनिया में है वो अनसर्टेन है. चाहे आपका कोई सामान है, अगले ही पल टूट जाएगा. आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कभी भी आग लग सकती है. तो इसी के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है. ह्यूमन लाइफ के लिए हमेशा टर्म यूज़ होती है एश्योरेंस, और किसी भी सामान के लिए हमेशा टर्म होती है यूज़ इंश्योरेंस. आप ये खड़े हैं, नेक्स्ट डे 1 सेकंड के बाद आप यहाँ पे पड़े होंगे, यू आर डाइड, आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए इंश्योरेंस करवाना है. टर्म लेकिन लाइफ इंश्योरेंस हम लोग यूज़ तो करते हैं, बुक्स में सब लोग टर्म भी यूज़ करते हैं, बट इसका जो रियल टर्म है एश्योरेंस होता है. लाइफ इंश्योरेंस का जो रियल मतलब है हमेशा एश्योरेंस ही होता है, क्योंकि आप किसी चीज़ की लाइफ को इंश्योर नहीं कर सकते हैं. वो तो सर्टेन थिंग, वो तो होनी ही होनी है. पर्सन को डाई तो होना ही होना है, तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं. इसके लिए जो बेस्ट टर्म यूज़ होता है वो एश्योरेंस है. आपका भी कोई सामान है, कोई आप बिजनेसमैन, आपका कोई सामान है, उसमें आग लग गई, आपकी प्रॉपर्टी में आग लग गई, ऐसे आग लगी, फायर, आप चिल्लाएंगे फायर फायर, कुछ सेकंड में कभी भी लग सकती है. किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि सब चीज़ें अनसर्टेन है हमारी लाइफ में. अगर हमें पता होता तो हम सब चीज़ें भविष्यवाणी करके रोक लेते ना. तो ये इसके लिए हमें इंश्योरेंस करवाना है. अब मैं हूँ, मेरे दिमाग में डर है कि कुछ चीज़ अनसर्टेनिटी है, मुझे अपनी लाइफ का डर है, तब मैं इंश्योरेंस करवाऊँगी. मुझे डर है कि मेरी प्रॉपर्टी या सामान ख़राब हो जाएगा, इससे मुझे डर है. मेरे डर को कौन कम करेगा? ये इंश्योरेंस कम करेगा. लाइफ इंश्योरेंस या एश्योरेंस कह सकते हैं, मरीन इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जिस भी चीज़ का मुझे इंश्योरेंस करवाना है. मोटर इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का, जो कि मैंडेटरी है करवाना, वो मैं करवा सकती हूँ. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. देखिए मैंने बता भी रखा है, इंश्योरेंस फायर, मोटर, 1 सेकेंड, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है. अनसर्टेन इवेंट के लिए यूज़ होता है. बट एश्योरेंस लाइफ के लिए यूज़ होता है. लेकिन हर जगह LIC भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ही यूज़ करती है, जो कि गलत टर्म है. सर्टेन इवेंट के लिए एश्योरेंस यूज़ होता है, बट बुक्स में चलता है तो वी कैन से सिनोनिमसली तो यूज़ होता ही है लाइफ इंश्योरेंस एश्योरेंस की जगह पर. तो इंश्योरेंस क्या है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है. एक ऐसा पर्चा देते हैं, 10-5 पर्चा देते हैं, उस पर आपको सारी कंडीशन लिखी रहती है कि इंश्योरेंस की ये कंडीशन है, आपको ये फुलफ़िल करनी है. तो इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में. मैंने इंश्योरेंस लिया तो मैं यहाँ पे हो गई, और जिसने मुझे इंश्योरेंस दिया, इंश्योरेंस कंपनी, भले LIC का मैंने इंश्योरेंस लिया हो कह सकते हैं, या मैंने किसी और कंपनी का इंश्योरेंस लिया हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आ सकती है. जिस कंपनी का इंश्योरेंस लिया है वो इंश्योरर हो गई, उसने मुझे इंश्योरेंस दिया है. तो जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आपको कोई लॉस होगा तो हम पे करेंगे, LIC पे करेगी, कोई और कंपनी पे करेगी आपको. ये मैं हूँ, मैं क्या हो गई? इंश्योर्ड, क्योंकि मैंने अपना रिस्क इंश्योर्ड करवाया है इंश्योरेंस कंपनी से. तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी इंश्योरर हो गई. जिसने मेरा इंश्योर किया है रिस्क, वो इंश्योरर, और मैं इंश्योर्ड हो गई. ठीक है. लाइफ इंश्योरेंस के लिए बेसिकली टर्म एश्योरेंस इज़ द बेस्ट टर्म. टर्म्स में आपको बता देती हूँ, ये भी टर्म्स हमारे यूज़ होते हैं. इंश्योर्ड मैंने बता दिया कि जिसने इंश्योरेंस लिया है, वेदर योर फादर, योर मदर, योर अंकल, इंश्योरर जो कंपनी आपको वो इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है. टर्म्स की बात कर ले. प्रीमियम आपको पता है, जो फ़ीस चार्ज करते हैं कंपनी हमसे कि आप ये हमें एज मंथली पे करिएगा या ईयरली पे करिएगा, क्योंकि हम इसके बदले आपका रिस्क जो है हम वो सिक्योर कर लेंगे या मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, या अपनी जो सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपके लॉस होने पे तुरंत हम आपको रिकवरी देंगे, वो प्रोवाइड करेंगे. सो ये सब टर्म्स यूज़ होती हैं. चलिए नेक्स्ट, मैंने आपके लिए और प्रिपेयर कर रखा है. सोच रही हूँ कि इस सारा आज ही कवर करवा दूँ, बट लिटिल बिट ही करवाऊँगी, बिकॉज अगला हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा. सो पॉलिसी हमारा नेक्स्ट टर्म है. पॉलिसी क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया LIC की पॉलिसी, LIC का डॉक्यूमेंट, ये जैसे पहले भी बता चुकी, एक कॉन्ट्रैक्ट है. LIC एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है. जैसे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है. अब LIC म्यूचुअल फंड्स में बताता है ना कि दिस आर कंटेन टू मार्केट रिस्क, रीड एवरीथिंग केयरफुल्ली. तो ऐसे ही इंश्योरेंस में टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जिसमें बताता है कि ये कंडीशन है. अगर इस कंडीशन में आपका सामान है, जैसे कि आप फायर इंश्योरेंस है,
फायर इंश्योरेंस अगर आपने जानबूझ के लगाया है तब उसके लिए हम आपको ना पॉलिसी का अमाउंट पे नहीं करेंगे, क्लेम अमाउंट पे नहीं करेंगे। तो उसमें टर्म्स लिखी हैं कि क्या क्या टर्म्स है, आपको कब पॉलिसी पे करनी है, आपको किस टाइम पे करनी है, उससे लेट होगा तो क्या आप पे मुआवजा लगेगा, कंडीशंस हैं, ये सब आपको फुलफ़िल करनी होंगी। और इंश्योरेंस लेने से पहले पढ़ लेनी चाहिए ये सब चीज़ें आपको, कि क्या उस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन है जो हमें वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं। जो पैसे के मतलब कि जिस पॉलिसी जो आपने ली है, जितने अमाउंट के लिए, जितने पैसे के लिए है, जैसे मैंने 2 लाख की इंश्योरेंस ली है और मैंने लिया है कि मैं मंथली 20 पे करूँगी, 20,000 पे करूँगी, ऐसे मैंने ली है। तो जितना जो बिग अमाउंट है जिसके लिए मैंने इंश्योरेंस ली है वो सम एश्योर्ड कहलाता है। ऐसे आपके फादर ने, मदर ने इंश्योरेंस ली होगी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, विच एवर इज़ अर्लियर, एक होता है डेथ अर्लियर है आपकी, या आपका जो अमाउंट, ये जो टर्म पीरियड कंप्लीट हो जा रहा है जो भी अर्लियर है, तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होता है सम एश्योर्ड। डेफिनेशन, सबसे इजी डेफिनेशन वन लाइनर ये है सर विलियम बेवरेज की, दैट इज़ कलेक्टिव बेयरिंग ऑफ रिस्क इज़ इंश्योरेंस। जब कलेक्टिवली कोई आपकी कंपनी बेयर करती है आपका रिस्क, आप अकेले नहीं रहते हैं, तब इस चीज़ को इंश्योरेंस कहते हैं। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसके हैं, 2 पार्टीज़, अटमोस्ट गुड फेथ। 2 पार्टीज़ जैसे मैंने पहले बता दिया, इंश्योरर, इंश्योर्ड आप हैं और इंश्योरर कोई कंपनी है। और प्रिंसिपल मैंने अपने पहले ही वीडियोस में डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। दैट्स इट, बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक, इफ़ यू डिसलाइक द वीडियो यू कैन डिसलाइक इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। Share, subscribe and comment. That's it. Bye bye and go green. Go green means think greenery and try to spread greenery. That's it.